जून 2026 के लिए हम विचार कर रहे हैं। अगर आपका सिंह लगन का चार्ट है तो आप ये वीडियो पूरा देख सकते हैं। यहाँ पे आपका ये लगन चार्ट ही आपको नज़र आ रहा है। कुछ इसी प्रकार की प्लेसमेंट भी आपको नज़र आएगी जब भी आप जून का गोचर अपने लगन चार्ट में अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखेंगे ग्रहों की जो गोचरीय स्थिति है वो किस प्रकार से रहने वाली है। यहाँ पर जो आपको लेकिन जो प्लेसमेंट नज़र आ रही है उनमें मंथ के मध्य में कुछ बदलाव जरूर हो सकते हैं। उसके बाद लास्ट में चर्चा करेंगे कि ये जो गोचरीय स्थितियाँ उनका प्रभाव आपके लिए कैसा रह सकता है, किस किस प्रकार के प्रभाव या परिणाम आपके सामने आ सकते हैं ये सारी प्लेसमेंट होते हुए। गोचरीय स्थितियों की बात करें तो सबसे पहले यहाँ चर्चा करेंगे सूर्य की। सूर्य 15 जून तक वृषभ राशि में गोचर करने वाले हैं और इसके बाद इनका प्रवेश हो जाएगा मिथुन राशि में। बुध 22 जून तक मिथुन राशि में रहेंगे, इसके बाद ये कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और 29 जून से इसी मंथ में ये वक्री होने जा रहे हैं। शुक्र का गोचर मिथुन राशि में रहेगा जहां पर फिर वो 8 जून को कर्क राशि में भी प्रवेश करेंगे इस मंथ में। तो ज़्यादातर अपना जो समय है शुक्र कर्क राशि में ही बिताने वाले हैं इस मंथ में। मंगल का गोचर देखें तो 20 जून तक अपनी स्वराशि मेष में रहने के बाद ये वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बृहस्पति 2 जून से कर्क राशि में आ रहे हैं जो अपनी उच्च की स्थिति में आ रहे हैं और ये सबसे बड़ा गोचरीय बदलाव है जो इस मंथ में और इस साल में होने वाला है। शनि का गोचर मीन राशि में ही रहने वाला है। चंद्रमा आपको 1 जून को धनु राशि में देखने को मिलेंगे गोचर में। राहु और केतु के गोचर में फिलहाल कोई भी बदलाव नहीं है। राहु जहां कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं वहीं केतु सिंह राशि में ही गोचर में रहने वाले हैं। फिर स्थितियों पर चर्चा करने के बाद अब हम विचार कर लेते हैं किस प्रकार से आप अपने जून के महीने को प्लान कर सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले लग्नेश से स्टार्ट करेंगे। लग्नेश आपके सूर्य हैं और सूर्य का गोचर है आपके 10वें घर में इस मंथ में। देखिए 10वें घर में शुक्र के घर में सूर्य रहेंगे और शुक्र की स्थिति भी गोचर के हिसाब से देखी जाए तो काफी अच्छी है। तो आपके अगर लगन चार्ट में सूर्य की स्थिति अगर बहुत ही अच्छी है तो कैरियर के लिए आपके लिए ये मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य यहाँ पे रहेंगे लगभग 15 जून तक आपके 10वें घर में। 10वें घर का सूर्य मान सम्मान प्रतिष्ठा के हिसाब से अच्छा रहेगा कैरियर प्लानिंग करने, कैरियर में कुछ भी नया अचीव करने के लिए। सूर्य की इस स्थिति की वजह से हालांकि अपने बॉस के साथ, अपने कलीग वगैरह के साथ आपके थोड़े रिलेशन जरूर बिगड़ सकते हैं। सूर्य आपको दिखाता है कि आप किसी सरकारी पद के लिए इस समय ट्राई कर सकते हैं। आपका कोई सरकारी एग्जाम वगैरह पेंडिंग हो, आपका कोई रिजल्ट वगैरह पेंडिंग हो। इसके साथ साथ जो लोग ऑलरेडी जॉब वगैरह में अच्छे से सेटल्ड हैं उनको पदोन्नति वगैरह मिलने के चांसेस बन सकते हैं। सूर्य यहाँ आ रहे हैं तो मेनली आपका जो फोकस रहेगा इस मंथ में वो कैरियर या जॉब रिलेटेड रहेगा। ऐसे जहाँ तक अपनी स्वयं की मेहनत से या स्वयं के एफर्ट से कुछ भी अचीव कर सकते हैं। सूर्य का यहाँ से दृष्टि आ जाएगा आपके 4th हाउस पे, जहाँ पर सूर्य आपको घरेलू मामलों में हालांकि बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग बनाएंगे। तो परिवार के साथ कुछ हद तक रिलेशंस बिगड़ने की संभावना है। सूर्य यहाँ जो दृष्टि डाल रहे हैं उसकी वजह से धन या संपत्ति के मामले में, जीवन में ऐशो आराम के मामले में आपको सपोर्ट करेंगे। तो आपको अपने घर परिवार के लिए कोई ऐसा फैसला लेना है जिससे आपकी भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ती हों, आपकी समृद्धि बढ़ती हो, धन या संपत्ति बढ़ती हो, तो उस मामले में आप फैसला ले सकते हैं। 15 जून तक के लिए ये स्थिति बन रही है। उसके बाद सूर्य यहाँ राशि परिवर्तन कर लेंगे और आपके 11वें घर में आ जाएंगे। 11वें घर में जो बुध का गोचर है, देखिए बुध भी यहाँ गोचर कर रहे हैं और 22 जून तक क्योंकि बुध है यहाँ पे मिथुन में, तो लगभग 7 दिन के लिए ये कंजक्शन बनेगा सूर्य का। 15 जून को सूर्य आ रहे हैं। तो ये जो कंजक्शन बनेगा उससे अचानक से आपको धन की कहीं से प्राप्ति हो सकती है। आपका कहीं अटका हुआ पैसा है, रुका हुआ पैसा है, आपने किसी को पैसा उधार दिया हो लेकिन सामने वाले ने पैसा आपको लौटाया ना हो, तो वो सब आपके काम बन सकते हैं। सूर्य यहाँ 11वें घर में आने के बाद क्योंकि वो बुध के ही घर में आएंगे तो वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को और ज़्यादा इंप्रूव करेंगे, आपकी पब्लिक डीलिंग को इंप्रूव करेंगे, साथ ही साथ आपको दूसरे लोगों से अच्छा मान सम्मान, अच्छी रेपुटेशन मिलेगी। इसके अलावा आपको एक अलग पहचान मिलेगी। साथ ही साथ सूर्य का यहाँ आना आपके लिए कहीं ना कहीं अपनी अपेक्षाओं को पूरा करने और कुछ नई अपेक्षाओं के मामले में भी आपको बल देंगे। सूर्य यहाँ से फिर आपके पंचम भाव को काफी एक्टिवेट कर देंगे जो अपनी दृष्टि यहाँ पे डालेंगे। तो संतान पक्ष को लेके, अपनी खुद की एजुकेशन, अपनी लर्निंग वगैरह के लिए आप काफी सीरियस हो जाएंगे। फिर यहाँ जो पंचम में बैठा प्लेनेट है वो भी काफी एक्टिवेट हो जाएगा सूर्य की दृष्टि होने की वजह से। तो सूर्य के ऑलमोस्ट दोनों के दोनों जो ट्रांजिट हैं, वृषभ राशि वाला ट्रांजिट और आपके लिए जो मिथुन राशि का ट्रांजिट है, दोनों ही काफी बेहतर रहने वाले हैं। उसके बाद हम विचार कर लेते हैं यहाँ पे बुध पर। बुध आपके दूसरे घर के लॉर्ड है, साथ ही बुध क्योंकि 11वें घर के भी लॉर्ड हैं। फिलहाल जो बुध की स्थिति बन रही है 22 जून तक मिथुन राशि में ही बुध रहने वाले हैं।
तो लगभग ज्यादातर महीना बुध का आपके 11वें घर में गुजरेगा। 11वें घर का बुध अक्सर लोगों से अच्छा कनेक्टिविटी के लिए जाना जाएगा, या कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा रह सकता है। आप अगर किसी बिजनेस में हैं, किसी अच्छे जॉब वगैरह में हैं, तो आपका मान सम्मान, आपकी रेपुटेशन या धन के बढ़ने के चांसेज हैं। अगर किसी बिजनेस में आप हैं तो आपके लाभ के बढ़ने के चांसेज हैं। इसके साथ साथ अपना जो मनी मैनेजमेंट है वो आप काफ़ी अच्छे से इस समय कर पाएंगे। बुध का दृष्टि यहाँ से आपके पंचम पर रहेगा, जो संतान पक्ष, अपने खुद की निर्णय क्षमता, अपने खुद के विचारों के हिसाब से देखा जाए तो बुध का काफ़ी सपोर्ट है आपको। बुध हालांकि ड्यूअल साइन में जरूर है, लेकिन अपने स्वयं के घर में, और जो दृष्टि डाल रहे हैं यहाँ पर वो पंचम पर, वो भी ड्यूअल साइन पे ही डाल रहे हैं। देखिए, बुध का पंचम भाव पे प्रभाव हो तो आपके लिए सटीकता से सोचना, निर्णय लेना, लॉजिकली विचार करना आसान होगा। किसी भी पर्टिकुलर विषय को समझना, किसी के भी माइंड को रीड करना, लोगों के व्यवहार को जानना आसान होगा। इसके साथ साथ आपकी जो प्लानिंग है वो काफी बेटर होगी इस समय में। तो धन के लिए या मान सम्मान के लिए बुध की स्थिति भी आपके लिए काफी अच्छी है। उसके बाद बुध जा रहे हैं 12वें घर में। देखिए, 12वें घर का जो बुध होगा वो क्रिएटिव स्किल्स के लिए ज़्यादा अच्छे से आपको सपोर्ट कर पाएगा बाकी अन्य मामलों में। साथ ही साथ आप अपनी इनकम और अपने खर्चों को प्लान करने के लिए बेटर स्थिति देखेंगे। बुध यहाँ पे फिर, क्योंकि वो गुरु को ज्वाइन करेंगे और शुक्र भी यहाँ रहने वाले हैं, तो यहाँ पर फिर आपके खर्चे बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ बुध आपको काफ़ी अच्छी एनालिटिकल स्किल्स देने वाले हैं और कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स भी काफ़ी अच्छे से देने वाले हैं। ऐसे में आप अपनी जो रूटीन लाइफ है, जो डेली का कार्य है, आपका ऑफिस वगैरह का जो कार्य है, उसको भी काफ़ी अच्छे से प्लान कर सकते हो। यहाँ से फिर इनका दृष्टि आ जाएगा छठे घर पे, जहाँ पर कोई लोन वगैरह आपने ले रखा है, कोई किसी से उधार वगैरह आपने ले रखा है, या कोई भी अन्य ऐसी स्थिति या परिस्थिति का आप सामना कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत अच्छी नहीं है, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं। तो आपका बुध आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा। बुध का दृष्टि छठे घर पे होने का मतलब है आप अपने वर्क प्लेस पे काफ़ी मेहनती हो जाएंगे, आप अपना हार्ड वर्क पूरी तरीके से लगाएंगे या अपना एफर्ट पूरी तरीके से लगाएंगे, जिससे आपका जो रूटीन लाइफ है वो तो बेटर होगी होगी, आपका जो परफॉर्मेंस है अपने कार्य क्षेत्र में वो भी काफ़ी बेटर होगा। बुध अब छठे घर से संबंधित कुछ प्लानिंग करने या छठे घर से संबंधित कुछ निर्णय लेने के लिए अच्छी स्थिति दिखा रहे हैं। उसके बाद देखते हैं शुक्र को। शुक्र तीसरे घर के स्वामी और आपके चार्ट में 10वें घर के लॉर्ड है। देखिए, शुक्र की जो स्थिति है, अगर शुक्र को देखा जाए, मिथुन राशि में अभी फिलहाल वो रहने वाले हैं स्टार्टिंग में। तो शुक्र की जो स्थिति है लगभग 8 जून तक ही मिथुन में वो रहेंगे। देखिए, शुक्र का 11वें घर में आने का मतलब है आपका किसी से फ्रेंडशिप है, आपका किसी के साथ कोई प्रेम संबंध है, तो स्थिति काफ़ी बेटर होगी। 8 तारीख तक आपको कहीं न कहीं से पैसे आने के काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस होंगे। शुक्र का दृष्टि आपके पंचम घर पर रहेगा, जहाँ पर वो आपको क्रिएटिविटी में मदद करेंगे। कुछ भी नया क्रिएटिव करने, सोचने या इस प्रकार की कलात्मकता को अपने करियर के लिए काम में लेने में। शुक्र बेसिकली आपके, क्योंकि 10th हाउस के लॉर्ड और 3rd हाउस के लॉर्ड है, तो आपकी जो नेचुरल स्किल्स हैं, जो नेचुरल क्वालिटीज है, उन पे आप ज़्यादा ध्यान दें। उसके बाद शुक्र जा रहे हैं 12वें घर में, जहाँ पर वो गुरु को ज्वाइन करेंगे। देखिए, शुक्र और गुरु दोनों अत्यंत शुभ ग्रह हैं, और जो साइन है, जो राशि है, वो भी चंद्रमा की है, इसलिए दोनों का एक साथ आना उतना बुरा नहीं कह सकते यहाँ पे। बट आपके चार्ट में अगर शुक्र वक्री हो, अगर शुक्र राहु केतु शनि जैसे ग्रह के साथ बैठे हो, या गुरु भी आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में ना हो, तो मैरिज रिलेटेड या रिलेशनशिप रिलेटेड इश्यूज दे सकते हैं ये आपको। यहाँ पे आपके खर्चों को लेकर उतनी अच्छी स्थिति नहीं है। बुध के आपके 12वें घर में आने के बाद ही आप अपने खर्चों पर ज़्यादातर नियंत्रण कर पाएंगे। तो जो गुरु और शुक्र हैं ज़्यादातर, लेकिन जो खर्चा होगा या तो आप अपने ऐशो आराम के लिए, धन लग्जरी वगैरह के लिए, या ज़्यादातर अपने भौतिक सुखों की जो चाहत है वो बढ़ाने के लिए आप खर्च कर सकते हैं। इस समय आप अपना कोई भी ऐसा एक सामान खरीद सकते हैं जो कि आपकी पसंद का होगा, चाहे आप ज्वेलरी वगैरह भी खरीदें। इसके साथ साथ मैरिज और रिलेशनशिप के हिसाब से ये कंजक्शन उतना अच्छा नहीं माना जा सकता। यहाँ पर मैरिज या रिलेशनशिप के हिसाब से थोड़ी असंतुष्टि नजर आ सकती है आपको। फिर यहाँ से इनका जो दृष्टि है वो आ जाता है आपके छठे घर पे, जहाँ पर शुक्र आपको आपके कार्यस्थल पर काफ़ी सपोर्ट करते हैं। साथ ही साथ आपके कार्यस्थल पर आपका नेम फेम बढ़ता है, प्रसिद्धि बढ़ती है आपकी, आपको दूसरों से अच्छा समर्थन भी मिल पाता है। अब लेकिन गुरु साथ है, गुरु साथ होने की वजह से यहाँ पर आपके लिए डिसीजन लेना, बहुत ज़्यादा विवेक के साथ सोचना या अच्छी प्लानिंग करना आसान हो जाए। उसके बाद देखते हैं मंगल को। मंगल आपके चार्ट में 4th हाउस के लॉर्ड और 9th हाउस के लॉर्ड हैं। फिलहाल मंगल का गोचर अपने ही घर में हो रहा है, जहाँ पर वो अपनी स्वराशि मेष में गोचर करेंगे और 20 जून तक इनका ये ट्रांजिट रहेगा।
20 जून तक के लिए आप अपनी स्टडी का कुछ प्लान कर रहे हो, आप कहीं दूसरे स्टेट में जाना चाहते हो, विदेश जाना चाहते हो, या आप आध्यात्मिक या धार्मिक मामलों में कुछ अच्छी प्लानिंग अपने लिए कर रहे हो, तो मंगल का इसमें सपोर्ट मिलेगा। पिता के साथ थोड़े रिलेशंस खराब हो सकते हैं। ऐसा मंगल आपको ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करने, मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा। साथ ही साथ लाइफ में कुछ भी बड़ा गोल अचीव करने, कुछ भी नया पाने, कुछ भी नया सीखने के लिए भी मंगल यहाँ से सबसे पहले, क्योंकि वो फोर्थ हाउस के लॉर्ड हैं, तो वो आपको घर से दूर भेज सकते हैं स्टडी पर्पज़ के लिए या अपनी किसी भी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए। मंगल का यहाँ से सबसे पहले दृष्टि आ जाता है आपके 12वें घर पे, जहाँ पर वो आपकी मैरिड लाइफ या रिलेशनशिप में थोड़ा झगड़ा करवा सकते हैं। 12वें घर पे मंगल की दृष्टि का होना, अब क्योंकि गुरु यहाँ है और उच्च की स्थिति में है, तो ये आध्यात्मिक रूप से अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छी स्थिति है। इसके साथ साथ जब भी आप कोई भी निर्णय लें इस मंथ में स्पेशली, तो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी ना करें। मंगल का दृष्टि फिर आपके रहेगा थर्ड हाउस पे। थर्ड हाउस पे मंगल का दृष्टि आपको एफर्ट करने, मेहनत करने, हार्ड वर्क करने में काफ़ी मदद कर देगा। साथ ही साथ जो भाई हैं आपके, जो रिलेटिव्स हैं, पड़ोसी हैं, उनके साथ थोड़े रिश्ते उतने अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे। कुछ रिश्तों में कहीं ना कहीं तनाव जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है, लेकिन फिजिकली, मेंटली ऐसा मंगल आपको काफ़ी ज़्यादा मजबूत करेगा, काफ़ी ज़्यादा रिस्क लेने की एबिलिटी भी देगा। मंगल का दृष्टि फिर अपने ही घर पे होगा यहाँ से। अपने घर पे मंगल का दृष्टि ज़्यादा से ज़्यादा धन संपत्ति पाने, परिवार का साथ पाने, परिवार पर अपना प्रभाव जमाने के लिए एक अच्छी स्थिति कही जा सकती है यहाँ पर मंगल की। इसके बाद मंगल अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। लगभग 20 जून के बाद ही इनका ये प्रवेश होगा, जो कि आपके कैरियर, आपके घरेलू मामलों के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। साथ ही साथ आपको स्वयं को ऐसा मंगल काफ़ी एक्टिवेट करेगा, क्योंकि लगन और फोर्थ हाउस के साथ साथ मंगल की दृष्टि आपके पंचम पर भी रहेगी। तो आपके लिए कोई भी प्लानिंग जिसको आप बहुत जल्दी करना चाहते हैं, कुछ नए फैसले लाइफ में लेना चाहते हैं, तो मंगल का गोचर आपको बेहद सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ ऐसा मंगल आप में कुछ लीडरशिप की क्वालिटीज़ डेवलप करेगा, कैरियर के लिए आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग बनाएगा। उसके बाद देखते हैं बृहस्पति को। बृहस्पति आपके पंचमेश होने के साथ साथ आपके चार्ट में वो आपके अष्टमेश भी हैं। बृहस्पति का गोचर फिलहाल आपके 12वें घर में होगा, तो 2 जून से बृहस्पति आ रहे हैं। देखिए 12वां बृहस्पति है, तो ये बेडरूम का बृहस्पति है। यहाँ पर हो सकता है आप अपनी मैरिज या रिलेशनशिप से उतने सेटिस्फाई नहीं है, आप दान दक्षिणा वगैरह ज़्यादा कर रहे हैं, चैरिटी वगैरह ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन जो आपका खर्चा हो रहा है वो शुभ कार्यों के लिए हो रहा है। तो एक अलग प्रकार का सेटिस्फेक्शन, एक संतुष्टि आपको गुरु देने वाले हैं यहाँ पे। आपका स्टडी पर्पज से विदेश जाना है, अगर संतान के पर्पज से विदेश जाना है तो आप जा सकते हैं। गुरु का 12वें घर में आने का मतलब है परिवार में किसी के ट्रीटमेंट वगैरह के लिए कोई खर्चा, ट्रीटमेंट के साथ साथ किसी की हेल्थ ऑलरेडी खराब चल रही है, जो भी स्पेशली आपके परिवार में कोई भी यदि वृद्ध व्यक्ति है तो उसके लिए। चंद्रमा के घर में गुरु का आना कहीं ना कहीं स्टडी पर्पज से, या आपकी जो कम्युनिकेशन की एबिलिटी है, जो आपकी सोचने या विचार करने की एबिलिटी है, उसको ज़्यादा मजबूत करता है, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान को रिप्रेजेंट करते हैं, ज्ञान, बुद्धिमत्ता या विवेक को। इसलिए आप जो भी सोचेंगे इस समय में, जो भी प्लानिंग करेंगे, जो भी आगे के लिए कुछ सोचने वाले हैं, आप आगे की फ्यूचर की प्लानिंग्स करने वाले हैं, उन मामलों में बृहस्पति का अच्छा रहेगा आपको गोचर। फिर बृहस्पति क्योंकि अष्टमेश है, और अष्टमेश होने की वजह से अपने ही घर पे वो दृष्टि भी डालेंगे यहाँ से, तो वो आपकी सिक्स सेंस को भी काफ़ी मजबूत करेंगे। बृहस्पति का वैसे सबसे पहले दृष्टि आएगा आपके फोर्थ हाउस पे। देखिए फोर्थ हाउस पे बृहस्पति की दृष्टि हो तो ये परिवार के लिए कोई बड़ा खर्चा करवा सकता है, परिवार में किसी वृद्ध व्यक्ति की सेहत के लिए खर्चा करवा सकता है, उसकी केयर के लिए खर्चा करवा सकता है, साथ ही साथ कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने, घर वगैरह खरीदने के लिए भी। यहाँ पे गुरु का दृष्टि है तो परिवार के लोग एकदम से आध्यात्मिक होते देखेंगे आप, पूजा पाठ वगैरह में उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा, धार्मिक या आध्यात्मिक पुस्तकें वगैरह पढ़ने, ज्ञान प्राप्त करने में उनका कहीं ना कहीं जो उत्साह है वो बढ़ जाएगा। और यहाँ क्योंकि मदर का घर है, मदर का घर होने से मदर और आपके बीच में जो आपका रिलेशन है वो काफ़ी प्रभावित होगा। गुरु का दृष्टि फिर आ जाते हैं आपके छठे घर पे। छठे घर पे गुरु का दृष्टि मोस्टली आपको कैरियर में काफ़ी मदद करने वाला है, क्योंकि आपको कोई भी प्रकार का चैलेंज जो छठे घर से संबंधित अगर लाइफ में आ रहा है, तो वहाँ पर आप पर्टिकुलरली जो भी फैसले लेंगे, जो भी डिसीजन लेंगे, कितना सोच समझ के आप लेने वाले हैं। इसके साथ साथ जो आपका वर्क प्लेस है वहाँ पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी, और हर कोई आपसे मदद मांगेगा या आपसे कोई ना कोई सलाह लेगा। फिर इनका दृष्टि आ जाता है आपके अष्टम घर पे। अब यहाँ स्थिति काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो गुरु दृष्टि डाल रहे हैं यहाँ पे, वो आपके छठे घर पे जो दृष्टि डाली शनि का ही घर है, और यहाँ वो स्वयं शनि पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। इसलिए अष्टम भाव से संबंधित परिणाम थोड़े ज्यादा बेटर होंगे। अष्टम भाव से संबंधित आप कोई कार्य कर रहे हैं, कोई भी प्रकार का निर्णय लेना चाहते हैं, कोई भी प्रकार की इनकम हो रही है आपको हिडन तरीके से, सीक्रेट तरीके से, या आपका इंटरेस्ट अष्टम भाव से संबंधित गुड विद्याओं में है, तो ऐसा बृहस्पति आपके ज्ञान को काफी उच्च लेवल पर लेकर जाएगा। इसके साथ ही देखिए ससुराल पक्ष के साथ देखें, या आपके जो जीवन साथी के साथ देखें, तो उतने बेटर रिलेशन नजर नहीं आते यहाँ पे।
तो इस हिसाब से गुरु का गोचर आपको यहाँ काफ़ी हेल्प करेगा। उसके बाद देखते हैं शनि को। शनि आपके चार्ट में छठे और सातवें घर के स्वामी, अभी अष्टम में शनि गोचर कर रहे हैं। देखिए, अष्टम का शनि गूढ़ विद्याओं को जानने, सीखने, समझने के लिए काफ़ी अच्छा है। एक जैसी स्थिति का सामना करने, लगातार रिसर्च वगैरह करते रहने, सोचते रहने या कोई भी प्रकार की ऐसी प्लानिंग करते रहने जो अष्टम भाव से रिलेटेड है। तो शनि अष्टम भाव के लिए आपको काफ़ी सीरियस बनाने वाले हैं, साथ ही साथ आप में बहुत ज़्यादा डेडिकेशन या डिसिप्लिन लाने वाले हैं। शनि अब क्योंकि यहाँ विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं गोचर के हिसाब से, और फिर वो आपके छठे घर के लॉर्ड होने के साथ साथ आपके सप्तमेश है, तो मैरिज या रिलेशनशिप के हिसाब से तो ये मंथ उतना अच्छा नहीं है। वैसे भी राहु का गोचर अभी सप्तम में है, तो सप्तमेश का अष्टम में आना मैरिज या रिलेशनशिप के हिसाब से उतना अच्छा नहीं है। बट शनि का दृष्टि फिर होगा आपके 10th हाउस पे, जहाँ पर वो आपको कैरियर के लिए काफ़ी सीरियस बनाने वाले हैं। कैरियर के लिए अगर देखा जाए तो शनि जब तक अभी मीन राशि में रहेंगे तब तक थोड़ा बहुत व्यवधान आपको नजर आएगा, और ऐसा लगेगा कि आप कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो नहीं मिल पा रहे। फिर इनका दृष्टि आ जाता है आपके वाणी स्थान पे या दूसरे घर पे। यहाँ पे शनि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे ज़्यादातर मामलों में, क्योंकि शनि की ये दृष्टि आपको हेल्प करेगी ज़्यादा से ज़्यादा धन संपत्ति पाने, परिवार को बहुत अच्छे से मैनेज करने, पारिवारिक कंडीशंस को मैनेज करने में। इसके साथ ही यहाँ बैठा कोई भी प्लैनेट है आपके सेकंड हाउस में तो वो भी शनि की दृष्टि से जरूर प्रभावित होगा। फिर शनि की दृष्टि यहाँ से आ जाती है आपके पंचम घर पे। देखिए, पंचम घर पे शनि की दृष्टि है तो आप बहुत ज़्यादा धैर्य के साथ या अनुशासन के साथ अपने फैसले ले सकते हो। तो ऑलमोस्ट ये जो मंथ है आपके लिए, जून का महीना, वो कैरियर, आर्थिक मामले, रिलेशनशिप, मैरिज वगैरह के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पे चंद्रमा के बारे में भी विचार कर लेते हैं। चंद्रमा की स्थिति को देखा जाए तो चंद्रमा आपके 12वें घर के लॉर्ड हैं और वह स्टार्टिंग में आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर लगभग 3 दिन तक के लिए रहेगा, स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलेगा। तो ये इस समय संतान से रिलेटेड कोई फैसला लेना है, अपनी एजुकेशन से रिलेटेड कुछ नया सोचना है, विचार करना है, प्लानिंग करनी है, उसके लिए चंद्रमा अच्छी स्थिति दिखा रहे हैं। साथ ही आपका अगर मेडिटेशन वगैरह चल रहा है, कोई ध्यान साधना वगैरह चल रही है, तो चंद्रमा के रिजल्ट काफ़ी प्रभावी होंगे। ऐसा चंद्रमा आपको धन कमाने, संपत्ति वगैरह के लिए अच्छी प्लानिंग्स दे सकता है। चंद्रमा उसके बाद आ जाएंगे छठे घर में, जहाँ पर स्थिति थोड़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होगी, क्योंकि बिल्कुल अपने से अपोजिट आएंगे वो। और यहाँ पे फिर ऑलरेडी अगर कोई भी प्लैनेट बैठा है तो उससे भी आपका चंद्रमा प्रभावित होगा। छठे घर से चंद्रमा निकलेंगे तो ये काफ़ी चैलेंजिंग होगा, तो लगभग 2-3 दिन के लिए आपको थोड़ी परेशानी रहेगी यहाँ पर। फिर चंद्रमा आ रहे हैं सप्तम घर में। चंद्रमा सप्तम में आएंगे तो राहु के प्रभाव में आ जाएंगे। यहाँ मैरिज या रिलेशनशिप के दृष्टिकोण से बेहद असंतुष्टि डेवलप हो सकती है, जीवन साथी के लिए कोई बड़ा खर्चा हो सकता है या जीवन साथी आपको चीट कर सकता है। यहाँ पे चंद्रमा का आना आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में भी ला सकता है। इसके बाद हम राहु और केतु के बारे में अभी फिलहाल कोई चर्चा नहीं करने वाले, ऑलरेडी इनके बारे में पहले काफ़ी चर्चाएं हो चुकी है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अब जो आपके लिए अच्छे दिन हैं इस मंथ में, या कुछ खराब दिन भी यदि हैं तो उन पर भी विचार कर लेते हैं। सबसे पहले अगर अच्छे दिनों को देखा जाए आपके लिए, तो 1 से 3 तारीख तक। इसके अलावा फिर आपके लिए लगभग 13 से 16 तक, और 13 से 16 के बाद में 21 से 25 और 29 और 30 तारीख, ये दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहने वाले हैं। अगर आपका किसी भी प्रकार का ऐसा कार्य जो नहीं बन रहा, जिसमें आपको बार बार व्यवधान आ रहे हैं, बार बार कोई चुनौती आ रही है, समस्या आ रही है, तो आप इन दिनों का चुनाव जरूर कर सकते हैं उन कार्यों को पूरा करने के लिए। फिर ऐसे देखते हैं कि कौन कौन से आपके लिए कुछ खराब दिन भी इस मंथ में आने वाले हैं। तो चंद्रमा का गोचर जब कैप्रिकॉर्न में होगा तो लगभग ये 4 और 5 की स्थिति बनेगी, जहां चंद्रमा आपके छठे घर से गुजरेंगे। ये 2 दिन काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होंगे। अपने बॉस के साथ, कलीग वगैरह के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है आपको। चंद्रमा जब मीन राशि से गुजरेंगे तो 9 और 10 तारीख का जो समय रहेगा वो भी आपके लिए उतना खास नहीं रहेगा। इस समय कोई आर्थिक रूप से बड़ा चैलेंज सामने आ सकता है। इस समय स्ट्रेस या एंग्जाइटी जैसी कंडीशन आपके सामने आ सकती है। चंद्रमा उसके बाद रहेंगे कैंसर यानी कर्क राशि में, अपनी स्वराशि में। ये स्थिति बनेगी 17 और 18 को। देखिए, कर्क राशि में चंद्रमा की ये वाली स्थिति आपको बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएगी। यहाँ पर भले ही चंद्रमा अपने स्वयं के घर में हो, लेकिन कॉन्फिडेंस का कम होना, डिसीजन लेते हुए बहुत ज़्यादा सोचना या ओवर थिंकिंग करना, ये सब आपके सामने स्थिति आ सकती है। तो ये कुछ चैलेंजिंग दिन है आपके लिए। फिलहाल हम पूरा डिस्कशन यहाँ कर चुके हैं। फिलहाल आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।